रबर और पेंसिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक खुश जोड़ा थे, लेकिन एक दिन उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़े की वजह यह थी कि रबर ने देखा कि पेंसिल के सिर पर एक छोटा सा रबर लगा हुआ है। उसे लगा कि पेंसिल ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्से में तुरंत मुड़कर चली गई। पेंसिल ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपने सिर पर लगा छोटा रबर पूरी तरह घिस दिया। फिर वह रबर को मनाने उसके पास गया, लेकिन तब तक रबर किसी दूसरी पेंसिल को पसंद करने लगी थी। पेंसिल ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने वह छोटा रबर हटा दिया है। रबर को विश्वास नहीं हुआ। वह पास आकर देखने लगी। पेंसिल को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रबर अचानक गुस्सा हो गई। उसने कहा, तुमने मेरे जैसे ही रबर को मिट्टी बना दिया, और वह नाराज होकर चली गई। पास रखे एक सफेद कागज ने यह सब देखा। उसने पेंसिल को सलाह दी कि वह अपनी बात लिखकर माफी मांगे। पेंसिल ने लिखना शुरू किया, मेरी प्यारी, मुझे माफ कर दो। लेकिन गलती से उसने गलत लिख दिया, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसी समय कैंची आ गई, जो रबर के पिता थे। उन्होंने बिना कुछ कहे कागज को टुकड़ों में काट दिया और चेतावनी दी कि अब रबर का उसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पेंसिल बहुत उदास हो गया। तभी टेप आया और उसने मदद की। उसने फटे हुए कागज को जोड़ दिया। पेंसिल रबर को हर जगह ढूंढने लगा। आखिर उसने एक सफाई करने वाले रोबोट से पूछा। तभी उसने देखा कि रबर उस रोबोट के पीछे चिपकी हुई है। रोबोट ने गलती से उसे अपने अंदर खींच लिया था। पेंसिल उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन रोबोट ने कहा, तुम बहुत लंबे हो, तुमसे मैं टूट जाऊंगा। तब पेंसिल ने खुद को छोटा करने के लिए शार्पनर से घिस लिया, लेकिन जैसे ही वह छोटा हुआ, रबर खुद ही बाहर आ गई। उसने पेंसिल को देखा और कहा, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? फिर वह बिना पीछे देखे चली गई और बोली, तुम अब मेरे लायक नहीं हो। असल में वह किसी और से प्यार करने लगी थी। वह कुछ लंबी और काली पेंसिलों के पास चली गई। उसे लगा कि उसे नया प्यार मिल गया है, लेकिन वे पेंसिलें कठोर थीं। वे बार बार लिखती रहीं और खुद को रबर से साफ करवाती रहीं। धीरे धीरे रबर छोटी होती गई। उसका आकार बिगड़ गया। पुरानी पेंसिल उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन काली पेंसिलों ने उसे भगा दिया। तभी एक पत्थर आया और उन पेंसिलों को तोड़ दिया। अब रबर बहुत छोटी रह गई थी, सिर्फ 1 सेंटीमीटर जितनी। आखिर वह वापस पेंसिल के पास आई और शांति से उसके सिर पर टिक कर रहने लगी। इस बार वह कभी उसे छोड़कर नहीं गई।